अब पूरी स्पीड के साथ वोट गिनती हो रही है ऑपोजिशन की, अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशंस। अब वो कुछ इश्यूज रह गए हैं जो मैंने अपने इदारे में जिसका जिक्र किया है कि फैसला तो हो गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे। अब चार पांच इश्यूज रह गए हैं, उसके ऊपर बातचीत चल रही है। मेरा ख्याल है नून लीग के पास इतने लोग आ गए हैं जिसके साथ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। हाँ, अब देखना ये है कि वो क्या चाहते हैं कि 4 वोटों से हम इनको हराएं या 40 वोटों से इनको हराएं। 4 वोटों से हराते हैं तो शायद असद कैसा सार ना कोई गड़बड़ कर दे गिनती में, तो इसलिए ठीक ठाक मार्जिन होना चाहिए ताकि तो उसके साथ फिर वो अब चौधरी के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं, जहांगीर साहब के साथ भी मुलाकातें आपस में होंगी, हो रही हैं, कुछ वो शायद होगी गई हों पहले। आपको याद होगा कि पीएम पीएमएलएन के कुछ सेनेटर, कुछ एमएनएज जो हैं वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इतने लोग पीटीआई के टूटने के लिए और हमारे हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार है। शायद खाकान ने कहा है, सादिक साहब ने कहा है, मेरा ख्याल है वो हमारे यहाँ लाहौर के लतीफ साहब है उन्होंने भी कहा है, वो तो अभी भी लगे हुए हैं। तो मतलब है कि ये अब कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि ये इश्यूज जो है वो अब जो वो कौन से है वो ये है कि जी पंजाब में क्या होगा, क्या पंजाब को डिसॉल्व करना है नहीं करना, चौधरी आएंगे साथ नहीं आएंगे, अगर नहीं आते तो कैसे होगा, अगर आते हैं तो क्या लेके क्या देना है उनको, इसी तरीके के साथ एलाइज है। फिर ये जो गवर्नमेंट बनेगी ये कौन हेड करेगा, फिर ये गवर्नमेंट कितने अरसे के लिए होगी, अ, फिर उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आनी है, उसमें भी इंटरिम गवर्नमेंट में भी फिर ऑपोजिशन के साथ इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, तो ऑपोजिशन तो खान साहब होंगे उस वक्त। तो फिर किस किस्म की इंटरिम गवर्नमेंट होगी, क्या बॉटलनेक्स आ सकते हैं। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो इश्यूज बनते हैं बिफोर द इलेक्शन ऑफ अ न्यू लीडर ऑफ द हाउस एंड द अदर गवर्नमेंट। अगर तो वो 1.5 साल के लिए है तो हाँ इंटरिम गवर्नमेंट तो ना हुई, अगर वो 1.5 महीने के लिए है तो वो इंटरिम गवर्नमेंट है, तो अगर 1.5 महीने के लिए है तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट का भी सोचना पड़ेगा, और अगर इंटरिम नहीं है तो फिर तो सीधी अगले इलेक्शन तक तो गवर्नमेंट जाएगी। जी, हाँ एंड मैं सो ऑन, फिर तो ये फिर इश्यूज है। साहब आप आगे ज़रा चले गए, मैं ज़रा पीछे थोड़ा आता हूँ। कल हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे इस प्लेटफ़ॉर्म में और उन्होंने ये कहा कि नंबर पूरे हैं अपोज़िशन के पास, बल्कि शायद 25-26 वोट एक्स्ट्रा हैं। आपकी क्या इत्तलात हैं? मैंने अभी कुछ कह दिया था, मैंने कहा था कि वो हाँ, कि वो तो कहते हैं कि ये 4-5 एक्स्ट्रा से काम नहीं चलेगा, ज्यादा होने चाहिए। अब देखिए ना, अगर वो खुद कहते हैं कि 20 लोग तो तैयार हैं, तो अगर 20 तैयार हैं तो ऑपोजिशन के हैं 162 और उनके हैं 182, तो 20 अगर उनके 20 इधर आ जाए तो इनके फिर 182 हो जाएंगे और उनके 162 हो जाएंगे, तो मसला हल हो गया सही। ठीक ठाक। तो फिर चौधरी की भी जरूरत नहीं है और किसी और की भी जरूरत नहीं है, एलाइज की भी जरूरत नहीं है। मगर मेरा ख्याल है कि अगर हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं उनकी इतलात अच्छी होती है, तो मेरा ख्याल है इनकी यही कोशिश है कि ठीक ठाक किस्म की जीत हो ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रह जाए। अ, तो अब कितने इनके पास हैं या नहीं है, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, बट स्ट्रैटेजी जो है वो शायद इसी किस्म की है। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल। जी, सोलंकी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं या मैं आगे बढ़ूँ? अ, सेठी साहब, आज मैं एक और हमारे काफ़ी अ, वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं, सलीम साफ़ी साहब। उन्होंने आज ये कहा है कि मौलाना से मुलाकात के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो गेम प्लान है, जो रोड मैप है, वो सिर्फ़ मौलाना नवाज़ शरीफ, ज़रदारी साहब, इन लोगों को पता है और वो अपने लोगों को भी नहीं बता रहे। वो सारे पत्ते जो हैं वो सीने से लगा के रखे हैं। पुरस्मात तो हैं लेकिन वो कोई बता नहीं रहे कि हमने करना कैसे। ये मेरा ख्याल है सही बात कह रहे हैं। ये मामला इस किस्म का है कि बड़ी सेंसिटिविटी है इसके अंदर, और क्योंकि खान साहब पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो जमहूरी रास्ता इख्तियार करें इसको अपोज करने का। शक शुबहात ये भी हैं कि खान साहब किसी स्टेज पे कुछ ऐसा कदम भी उठा सकते हैं जिसके साथ क्राइसिस कम नहीं बढ़ सकती। और दूसरा ये कि
और उनके पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जहां से बातें लीक हो सकती है, क्योंकि बातें तो बड़ी होती हैं। तो इसलिए हम लोग मीडिया में बोलते रहते हैं, वो ठीक है, किसी को नहीं पता, किसी को कम पता, किसी को ज्यादा पता, मगर एट द एंड ऑफ द डे हम कोई अंदर की बात वो उसके लेवल पे तो नहीं है कोई बता सकते। तो ये बात सही है कि जो डिटेल्स हैं, ये तो अगर कोई ऐसी मूव हो रही है जो कि हो, तो ये तो पता लग गया, वो तो खुद कह रहे हैं हो रही है, मगर कब करेंगे और उसके बाद क्या किस तरीके से ये होगा वो तो इन्हीं को पता है। मगर मैं समझता हूँ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च भी ये कर देते हैं, उसके बाद वाली जो भी चीजें हैं वो भी बड़ी क्लोज टू द चेस्ट रखेंगे कि वो कैसे करना है, क्या नहीं करना। जी सेठी साहब, मेरी एक मालूमात है आज की, और एक सवाल है। मालूमात तो एक सेनेट के फ्लोर पे आज जो बाप पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जो इत्तेहादी है, उन्होंने एक तरह से वॉकआउट किया, बाहर चले गए एहतजाजन अपनी हुकूमत के खिलाफ। वो बड़े तरले मिन्नत करके लाए, लेकिन उन्होंने खासा अपने गुस्से का इजहार किया। एक तो ये खबर है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज ही एमक्यूएम का एक इजलास भी हो रहा था, जिसमें उन्होंने मुस्तकबिल की हिकमत अमली जो है वो तय करनी है। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि अगर पीटीआई के एमएनएज अपने वजीर आजम के खिलाफ वोट देते हैं, तो मौजूदा कानून के तहत वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएंगे? नहीं, वो वोट तो वो दे सकते हैं, डिस्क्वालीफाई तो उसके बाद होंगे, वो उसका एक प्रोसेस है। यहाँ ये भी हो सकता है कि वो छोड़ के अपनी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें। फॉरवर्ड ब्लॉक्स होते हैं, और फिर ये मेरा ख्याल है ये आप बेहतर जानते हैं कि क्या सूरत हाल होती है इन टर्म्स ऑफ कि डिस्क्वालिफिकेशन किस स्टेज पे सेट इन करती है और नहीं करती। बट अगर ये भी अस्यूम किया जाए कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं वोट डालते, ऐसे ही है ना। नहीं, वोट तो वो डाल देंगे। अच्छा, वो चले उनके वोट तरीके काउंट नहीं उसमें होंगे नहीं, वोट भी काउंट हो जाएंगे। फिर? डिस्क्वालिफिकेशन बाद में किक इन करेगी। वो खत लिखेंगे इलेक्शन कमीशन को, नहीं, मैं पार्टी समझ गया हूँ चेयरमैन। आपकी बात, मैं जी, समझ गया हूँ, मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं नॉट द सेम वे दैट दे आर डिस्क्वालीफाइड अगर सादिक और अमीन हो। वो तो दे आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम रिमेनिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट का। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अगली इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पहली बात ये। मगर समझें कि वो उसी वक्त उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और कहते हैं कि ये असद कैसर साहब, इसका मैं भी हवाला दे रहा था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और किसी किस्म के भी फैसले वो अनाउंस कर सकते हैं। तो ये कह रहे जी इनके वोट हमने नहीं काउंट किए और इनको मैंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक, मतलब है कि विदाउट ड्यू प्रोसेस वो सारा कुछ नहीं करते ये और ये कर तो देते हैं। अख्तियार अख्तियार है ही नहीं स्पीकर के पास।